हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये है हमारी डिटर्मिनेंट्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने डिटर्मिनेंट्स के पीछे वाले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू बोर्ड। यहाँ हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एंड जो कभी ना कभी पीछे जेई में आए थे। फॉर एग्जाम्पल 2000 के पहले वाले जेई आईआईटी के क्वेश्चन में आए थे एंड वो आजकल बोर्ड में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स में आ चुके हैं। कुछ हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, कुछ हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 3-4 टॉपिक, 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसे सीखेंगे जिनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड से अलावा कंपटीशन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स केवल बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो ऑप्शनल है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको कभी ना कभी काम आएगी अपना आंसर वेरीफाई करने में या इस टाइप की चीजों में। एंड ये वाली वीडियो खास कंपटीशन एग्जाम वाले प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनी होगी। तो सबसे पहले हम 1-2 सिंपल टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट को आप क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। जैसा कि हमको पता है डिटर्मिनेंट जो है खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके अंदर आपको ऑर्डर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम मैट्रिसेस में होती थी वो यहाँ पे कोई केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3 0 1 2 1 -1 एंड 2 एंड दूसरा डिटर्मिनेंट आपने ले लिया -1 1 0 0 1 2 1 4 -3। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी। डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी एक तरीका है आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए। इस डिटर्मिनेंट को आप अलग से सोल्व कर लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को अलग से सोल्व कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी वही वैल्यू आएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट से एक्चुअली मल्टीप्लाई करते कैसे है वो हम सीख लेते हैं। देखो हमने दो मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया था। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में हम क्या तरीका फॉलो करते थे, रो बाई कॉलम मेथड। रो बाई कॉलम मेथड वो वाला तरीका आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। आप रो बाई कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हैं एंड आप रो बाई रो मेथड यूज कर सकते हैं। इस रो को इसी रो से मल्टीप्लाई करें, इस रो को इसी रो से एंड सो ऑन। अगले तरीके कॉलम बाई रो, आप फर्स्ट कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करें एंड सिमिलरली लास्ट तरीका कॉलम बाई कॉलम, किसी कॉलम को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करें। यूजुअली जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो बाई कॉलम मेथड से करते हैं। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट को भी रो बाई कॉलम मेथड से ही मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। ये वाले तीनों तरीके बाकी उस तरीके से सिमिलर ही हैं। अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ फिर इसको कंफ्यूज कर दोगे एंड मे बी गलती होने के चांसेस है। ए क्रॉस बी चलिए निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी निकालते हैं। पहले रो को पहले कॉलम से 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है सिमिलरली वैसे ही मल्टीप्लाई होता है। इसके अंदर नया कुछ नहीं है। इसके अंदर खास बात यह है कि आप इसको रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम या कॉलम बाई रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैट्रिसेस में उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 1 2 3 यहाँ पे अगला एलिमेंट आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12 एंड सिमिलरली 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 3 इंटू -3 -9। यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 1 प्लस 8 0 प्लस 2 -6 -1 प्लस 0 प्लस 2। इस वाले रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 प्लस 8। यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 -6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास वो आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये था सिंपल
दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। अब इसके ऊपर जेई में या फिर तगड़े धाकड़ सवाल कैसे बनते हैं, आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा तगड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जेई 2014 में पूछा जा चुका है मेंस वाले एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा दो नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है। fn एक फंक्शन डिफाइन किया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। इफ एक डिटरमिनेंट दे रखा है 3, 1 प्लस f1, 1 प्लस f2, 1 प्लस f2, 3, 2, 3, 4 इज इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस गामा का होल स्क्वायर। आपको k की वैल्यू बतानी है इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास fn दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो सबसे पहले हम f1, f2, f3 ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करा जाए एंड कैसे इसको k की वैल्यू निकाली जाए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, 1 प्लस f1 कितना आएगा, f1 fn दे रखा है f1 आएगा जहां जहां दुनिया में n है। अगर आपको f1 निकालना है तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो। अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस f2, f2 कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, n की जगह आप 2 रख दीजिए। यहाँ पे आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 1 प्लस f3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस f2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस f3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड ये हो जाएगा 1 प्लस f4 अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखो इस डिटरमिनेंट को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के, कि किसी रो में से कोई रो घटाए, किसी कॉलम में से कोई कॉलम ऑपरेशन यूज करें जिससे हमारे पास किसी तरीके से कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। अगर आप इसमें से घटाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, 1 कैंसिल हो जाएगा। कुछ पता नहीं चल रहा है, एक बार आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें एंड अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही फंडू तरीका है। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, LHS RHS को बराबर रख दीजिए। देखो अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 ले ली या बीटा की वैल्यू 1 ले ली तो इधर 0 हो जाएगा, हमको k की वैल्यू नहीं पता चलेगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकदम फंडू तरीका बताता हूं। आप अल्फा की वैल्यू 2 ले लो और बीटा की वैल्यू उससे अलग 3 ले लो। अल्फा की वैल्यू 2 ले लो, बीटा की वैल्यू 3 ले लो। सॉरी यहाँ पे गामा नहीं है, यहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का। तो आप अल्फा की वैल्यू 2 ले लो, बीटा की वैल्यू 3 ले लो। अगर आपने अल्फा बीटा सेम लिए तो वही चीज 0 आ जाएगी। तो इस साइड भी रख दो, इस साइड भी रख दो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे फंडू तरीका, एकदम शॉर्टकट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा हो तो हमको वीडियो लाइक करके बताइए। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। ये तो है एकदम शॉर्टकट तरीका फंडू, अल्फा की वैल्यू 2 ले लीजिए, बीटा की वैल्यू 3। आपका क्वेश्चन यूजुअली 20, 30, 25 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। मैं ये वाली ट्रिक आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप के वेरिएबल्स में ही क्वेश्चन हो और वेरिएबल्स में ही आपको आंसर चाहिए तो आप वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो। यूजुअली हम इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे x की पावर n के अंदर आंसर है तो आप x की वैल्यू या n की वैल्यू पावर से एज्यूम करके मैनिपुलेट कर लेते हो। आपने शायद पहले भी इस टाइप का अटेम्प्ट किया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रॉपर तरीका सीख लेते हैं। प्रॉपर तरीका क्या कहता है, हम इस तरीके से क्यों ना इन सारी डिटर्मिनेंट, सारी टर्म्स के अंदर 3 टर्म है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको भी आप 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। नो की नो टर्म्स के अंदर 3 टर्म है। एंड अभी हमने मल्टीप्लीकेशन से देखा था कि हाँ, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हर एलिमेंट की जगह 3 टर्म्स का सम आता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। 1 1 1 बना लिया, हमको पता है ये वाली पूरी रो इससे मल्टीप्लाई होती है। तो पहला एलिमेंट 1 1 1 कब आएगा, जब यहाँ 1 1 1 हो। 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, तभी तो ये एलिमेंट 1 1 1 आएगा। अगर हम इसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो अगला एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए 1 + अल्फा + बीटा। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये बीटा से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस तरीके से आएगा तभी ये 1 + अल्फा + बीटा आएगा। अगला एलिमेंट 1 +
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से आना चाहिए, तभी ये एलिमेंट आएगा। एक डिटर्मिनेंट एक झटके में कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे रो का पहले एलिमेंट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 तो आ गया, प्लस यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, तभी ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। यहाँ पे बीटा होना चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1, तभी वो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा। एंड सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपने दो डिटर्मिनेंट प्रिपेयर कर लिए, जिन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये वाला डिटर्मिनेंट बन रहा है। अब आपके लिए ये वाले दोनों डिटर्मिनेंट सोल्व करना एकदम आसान काम है। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ये वाली जो रो है वो ये वाला कॉलम है, ये वाली रो ये वाला कॉलम है, ये वाली रो ये वाला कॉलम है, और डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज की वैल्यू तो सेम होती है। तो बेसिकली ये पूरा क्या है, इसका स्क्वायर है। ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो इसका स्क्वायर के बराबर है। एंड ये वाला डिटर्मिनेंट आपने पहले सोल्व किया हुआ है, नहीं तो आप इसको इजीली कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको 3 1 दिख रहे हैं तो इसमें से एक हटाइए, इसमें से एक हटाइए, 2 0 आ जाएंगे, एक्सपेंड कर लीजिए, वहां से आप इजीली के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास के की वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी 1। आई होप आपको डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन की एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको आइडिया नहीं लगा कि ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। आप इस डिटर्मिनेंट में कितनी भी प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और या तो फिर आप फंडू तरीका यूज करो जो मैंने बताया आपको, शॉर्टकट यूज कर लो, अल्फा की वैल्यू 2 रख लो, बीटा की वैल्यू 3 रख लो, या अल्फा की वैल्यू 1 रख लो। तो 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो आपको 2 3 ही रखना पड़ेगा, या हायर वैल्यूज लोगे तो 3 4 ले लो। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, के की वैल्यू हो जाएगी 1। नोट कर लीजिए इसको। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस जेड का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स, b माइनस वाई, b माइनस जेड एंड सो ऑन इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2, -2, 4 एंड -4। देखिए वीडियो को पॉज करिए, सोचिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। खास बात ध्यान रखना, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन डिस्कस किया था एंड आरएचएस से देख के पता चलता है कि आपको ये एक पैटर्न है एबीसी के अंदर और ये एक पैटर्न है। तो अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाए, उसी डिटरमिनेंट को हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बन रहा है, ए बी, बी सी, सी ए, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और बीच में माइनस का साइन, तो आपको फैक्टर सिमिलर तरीके के दिख रहे होंगे। तो एक बार सोचिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाएंगे, इस बड़े डिटरमिनेंट को हम 2 छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लें, जिससे उसको सोल्व करना एकदम इजी हो जाए। देखो अगर आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, एंड यहाँ पे और लिख देता हूँ सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। ये सारी एंट्रीज आप एक बार खुद ओपन करके ट्राई करना। इस डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक बार ए लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर और 1 माइनस 2a, इस तरीके से, ताकि इसको हम मल्टीप्लाई कर पाए। यहाँ पे आना चाहिए फिर 1 ताकि ए स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए फिर एक्स स्क्वायर ताकि ऐड हो, और यहाँ पे आना चाहिए फिर x, यहाँ पे आना चाहिए फिर x ताकि ये आए 2ax। सिमिलरली अगले रो में बी स्क्वायर 1 माइनस 2b, एंड यहाँ पे आना चाहिए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। अगर अगले वाले रो आप देखेंगे, ये लिख ही देता हूँ मैं एक बार, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा सी स्क्वायर 1 एंड माइनस 2c,
ये वाले सारे कॉलम आएंगे 1y² y 1z² z। इन दो डिटरमिनेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस टाइम की फॉर्म मिलनी चाहिए। एलिमेंट वाइज एलिमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। a² + x² - 2ax, a² + y² - 2ay, a² + z² - 2az। तो ये एलिमेंट्स बन गए हमारे पास, फर्स्ट रो पूरी बन गई। सिमिलरली इसके बाद तो सिमेट्री है, ए की जगह बी डाल दीजिए, पूरी सेकंड रो में बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फिर सी लिख दीजिए, पूरी थर्ड रो में सी आ जाएगा। अब ये वाले दोनों डिटरमिनेंट सोल्व करना आपके लिए एकदम आसान है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। -2 इस पूरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है। इसके बाद सिंपल ऑपरेशन है, ये इसमें से घटा दीजिए 0, इसमें से घटा दीजिए एक और 0, एंड फिर आप यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। देखो अगर आप इसके रोज को कॉलम में शिफ्ट करोगे तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। सेम मतलब ए की जगह x, बी की जगह y, सी की जगह z। ये दोनों आपको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखे हुए हैं, जस्ट एक आध रो चेंज की हुई है। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद आई होप आप सोल्व कर पाएंगे। मेन काम था यहाँ पे पता लगाना कि हाँ ये दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम ईजी है। ये वाला क्वेश्चन जेई में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड आज तक पीछे जेई के 40 इयर्स की हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन इतने अच्छे तगड़े क्वेश्चन आए हैं कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, उस टाइम आपको क्लिक नहीं किया कि सारी टर्म्स के अंदर 3-3 है, और 3-3 टर्म्स कब आती है, जब आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वाली चीज ध्यान नहीं आई तो ये वाला क्वेश्चन आपसे जल्दी से सोल्व नहीं होगा, बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फंडू तरीका डिस्कस किया था, मे बी वो भी काम कर जाए। आप इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ABC 1 2 3 DEF, या फिर आपके जो XYZ है वहां पे आप 4 5 6 ले लीजिए। ये भी फंडू तरीका यहाँ पे काम कर जाएगा। वहां से भी आपकी K की वैल्यू आएगी 2। आपका ऑप्शन नंबर A ठीक आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फंडू तरीका, जुगाड़ तरीका लगाइए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछता है, आपको खाली ABCD टिक करके आना होता है। तो आप जुगाड़ तरीका लगाइए, ABC की वैल्यू सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करिए, ताकि एक साइड 0 ना बने, कुछ ना कुछ नंबर बने, ताकि आप नंबर से नंबर कंपेयर कर पाओ एंड आपको इजीली K की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है फैक्टर प्रॉपर्टी या फिर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, एक बार एक डिटरमिनेंट लेते हैं सिंपल सा, XAA AXA AAX। अगर आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट के जब एक्सपेंड करोगे जो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा x के अंदर, उसको आपको फैक्टराइज करना है, तो उसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, या फिर इनडायरेक्टली इस डिटरमिनेंट के क्या क्या फैक्टर बनेंगे। देखो अगर x की कुछ वैल्यू रखने से, इफ वी सब्स्टिट्यूट x = k, अगर हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर x की जगह k रख दिया एंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू उस x की जगह k रखने से 0 बन जाती है, 0 बन जाती है, इसका मतलब x - k, इसका मतलब x - k इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट या फिर दिस डेल्टा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर हमने यहाँ पे x की जगह k रख दिया और वो k रखने से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, x - k इस डिटरमिनेंट का फैक्टर है। जो आपकी फैक्टर थ्योरम होती है पॉलिनोमियल्स के लिए, वही फैक्टर थ्योरम डिटरमिनेंट्स के लिए भी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपको साइक्लिसिक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, XAA कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, हर रो हर कॉलम में 2 A है 1 X है, 2 A 1 X 2 A 1 X 2 A 1 X एंड सिमिलरली। तो हम क्या करते हैं, पुट x = a। हमने एक बार x की जगह a रख के देख लिया, क्या हो जाएगा, a। अब देखो किसी डिटरमिनेंट की तीनों रो तीनों कॉलम सेम आ गए, तो ऑब्वियसली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। इसका मतलब हमने इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर पता लगा लिया, x - a। जब भी आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे और उसको x - a से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, या फिर x की जगह a पुट करते ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब x - a इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर है। सिमिलरली आप इसके बाकी फैक्टर भी निकाल सकते हो। अगर आप रो 1 के अंदर बाकी दोनों रोज को ऐड कर दोगे, बाकी तीनों रोज को ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि तीनों रो सिमिलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2a
एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू ए, और फिर आप एक्स प्लस टू ए कॉमन ले सकते हो। तो एक एक्स प्लस टू ए भी इस डिटरमिनेंट का फैक्टर है, एक्स प्लस टू ए भी इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर है कि एक्स की जगह आप माइनस टू ए रख दो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। ये होती है फैक्टर थ्योरम। अगर आप किसी वेरिएबल की जगह कोई नंबर रखो और वो नंबर रखने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो वेरिएबल माइनस वो नंबर उस डिटरमिनेंट का फैक्टर बन जाएगा। आइए इसके ऊपर 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ फैक्टर प्रॉपर्टी किस तरीके से काम आती है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2018 में। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। क्वेश्चन है, इफ 2x x minus 4 2x x minus 4 this is equal to a plus bx into x minus a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ए बी, और आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है 4,5, सेकेंड ऑप्शन है -4,-5, थर्ड ऑप्शन है -4,3 एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास -4,5। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके डिस्कस करने वाले हैं एंड तीनों में मैं कंसिडरेबली आपका टाइम रिड्यूस करते जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करें, एक बार सोल्व करने का ट्राई करें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका, आप क्या करें, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए एंड इधर x की पावर और इधर x की पावर आप कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे वहां से आपके पास a और b, x की कुछ कुछ पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने पे a और b की वैल्यू आ जाएगी। वो ऑप्शन आप चेक कर लेना, एक ऑप्शन आपका फिट बैठेगा। ये था पहला तरीका, बहुत ही लेंथी तरीका है। आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद x की बहुत सारी पावर आ जाएगी, क्यूबिक में चला जाएगा, 2 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे, क्यूबिक में जाएगा, वहां से आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। आपका 2-3 मिनट खा लेगा वो वाला तरीका। दूसरा तरीका है, आइए इसको हम कुछ ना कुछ फैक्टर की टर्म्स में सोचते हैं, क्योंकि आरएचएस साइड में ये 2 फैक्टर की टर्म्स में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट। इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन आ रहे होंगे, तभी ये फैक्टर बने हुए हैं। देखो, एक तो बना हुआ है a प्लस बी एक्स, एक बना हुआ है x माइनस ए। ये वाले डिटरमिनेंट को देख के लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, सिमेट्रिसिटी है। x माइनस 4 2x, हर रो हर कॉलम में अगर आप देखेंगे एक x माइनस 4 लिखा हुआ है और एक 2x लिखा हुआ है, सॉरी 2 2x है और एक x माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहली रो में तीनों रो को ऐड कर दिया, जो भी कॉमन फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा। यह आ जाएगा 5x माइनस 4, यहां भी आएगा 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, 2x 2x x माइनस 4। अब देखो, ऊपर वाली पूरी रो में से 5x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 4 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 1 1, 2x x माइनस 4, 2x। अगर आपको इससे कंपेयर करना है, अगर आप अब इसको आरएचएस से कंपेयर करेंगे, देखो एक तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 1 माइनस 1 0, इसमें से एक हटाओगे डायरेक्टली एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन देख लो, इसका एक फैक्टर है ये, इसको अगर हम a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे एंड x माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ये x माइनस ए के होल स्क्वायर वाला फैक्टर तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये a प्लस बी की फॉर्म का है। तो यहाँ पे a कितना आ गया डायरेक्ट कंपेयर करने से, -4 कांस्टेंट वाली टर्म, और bx कितना, b आ गया 5। तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 5। एक तो हमको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये होती है फैक्टर थ्योरम, काम का जुगाड़ू तरीका। आपने एक फैक्टर कॉमन ले लिया और उसी फैक्टर से आपने कोफिशिएंट कंपेयर करे, आपको a और b की वैल्यू पता चल गई। चलिए, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके डिस्कस कर लिए। मैं आपको तीसरा धांसू जुगाड़ू तरीका बताता हूं।
देखिए ये क्या है, इधर एक पोलिनोमियल है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स की लीनियर पावर्स में आएगा, क्यूबिक फंक्शन बनेगा, इधर क्यूबिक है। तो क्या है, ये वाली चीज हर एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू होगी क्योंकि आइडेंटिटी है। तो हम सबसे फंडू तरीका यूज करते हैं। हमने क्या किया, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से इधर वाला डिटरमिनेंट कितना आ गया, -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, और इधर कितना आ गया a और -a का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे -4 से एक्सपेंड कर लो, इसकी वैल्यू होगी -4 इंटू -4 इंटू -4, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, और ये आपका इधर a क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट कंपेयर करने से a की वैल्यू आ गई -4। x की वैल्यू 0 रखते ही क्वेश्चन धड़ाम से आगे गिरा, आपके पास आ गई a की वैल्यू -4। अब a की वैल्यू -4 यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -4 सॉरी हो जाएगा x + 4। अब आप क्या करें, x की कोई और वैल्यू ले ले, एक और इक्वेशन आएगी, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। कोई और दूसरी वैल्यू क्या है, सिंपल है, एक बार x की वैल्यू 1 लेके देख लो, x की वैल्यू 1 देख लो, वहां से इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास x की वैल्यू 1 लेने के ऊपर -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 -4 + b और इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यहां से आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा डिटरमिनेंट बन गया, इसकी एक्सपेंशन वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर लेना, और जब आप वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू यहां से आपके पास 5 आनी चाहिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आपका पेयर है -4,5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमने तीन तरीके कर लिए हैं। पहला तरीका यूजुअली बोर्ड वाला तरीका, आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ, डिटरमिनेंट को खोलो, कोफिशिएंट कंपेयर करो। दूसरा तरीका फैक्टर थ्योरम, हमने क्या है, एक फैक्टर कॉमन लिया, कोफिशिएंट कंपेयर कर दी, ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 इक्वेशन में आ गई। तीसरा तरीका सबसे जुगाड़ू, सबसे फंडू, सबसे सिंपल तरीका, आप x की वैल्यू 0 रखें, आप x की वैल्यू 1 रखें, एक इक्वेशन में a की वैल्यू आएगी, दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। x की वैल्यू 0 और 1 लिख के ये वाला तरीका करने में आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर में आपको हर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 मिनट से 2.5 मिनट तक मिलते हैं। तो यहाँ आपका बहुत सारा टाइम हमने सेव कर लिया है। इस मेथड को नोट कर लीजिए, ये वाला मेथड अभी और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड के ऊपर, नोट कर लीजिए इसको सबसे पहले। चलिए देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर + 3 लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा +3, लैम्डा +1, -2 लैम्डा, लैम्डा +4, लैम्डा -3, लैम्डा +4, 3 लैम्डा। ये जो डिटरमिनेंट है ये इक्वल है p इंटू लैम्डा 4, q लैम्डा 3, r लैम्डा स्क्वायर, s इंटू लैम्डा + t। ये बेसिक एक पोलिनोमियल है जो 4 डिग्री का आएगा। आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पे 2 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होते ही 4 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। आपको इस तरीके से t की वैल्यू निकालनी है। देखो एक सिंपल तरीका है, मेरे को इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई खास पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई खास पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी तरह भी कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है, बाकी सारी जगह लीनियर टर्म से लैम्डा के अंदर कुछ कुछ जगह कांस्टेंट ऐड है, यहाँ पे लैम्डा कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो एक तरीका है आपके पास कि किसी तरह कुछ इसको सिंप्लीफाई करें, रो कॉलम ऑपरेशन लगा के एंड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, वो है प्रॉपर तरीका। ये भी क्वेश्चन पहले कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन उस मेथड को फॉलो करने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर बड़ा ही चालाक आदमी है, वो यही चाहता है कि आप कुछ ना कुछ रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो एंड आप बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो ना कर पाओ। तो हम एग्जामिनर की चाल में फंसने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, देखो इधर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वहां एक्स था जो वेरिएबल था, यहाँ वो वेरिएबल क्या है, लैम्डा। अगर ये वाला डिटरमिनेंट इसके बराबर है तो वो बेशक 100% लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ये वाली चीज। अगर आप ये एक पोलिनोमियल आएगा, यहाँ एक पोलिनोमियल आएगा, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, आपके पास पी क्यू आर एस टी सारी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आप लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू ले लो वो उसके लिए ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास इस टाइप की आइडेंटिटी है, अब एक्स और वाई की दुनिया में कोई भी वैल्यू ले लो, ये वाले दोनों इक्वेशन हमेशा इक्वल आएंगे। ऐसे ही इक्वेशंस को हम आइडेंटिटी बोलते हैं।
जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। तो ये भी एक आइडेंटिटी टाइप से ही है। यहाँ पे टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फंडू तरीका मेरे को जो समझ आ रहा है वो है कि आप दोनों साइड लैम्डा की वैल्यू 0 रख दो। दोनों साइड अगर आप लैम्डा की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। ये पार्ट 0, ये 0, ये 0, ये 0, खाली टी बचेगा आपके पास, टी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे सिंपल सबसे फंडू तरीका है पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स। 0 -1 3 1 0 -4, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, -3 4 एंड ये 0, और इधर आपका बचेगा खाली टी। अब इस सिंपल डिटरमिनेंट को कोई भी बच्चा सोल्व कर सकता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते ही आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी बड़ी ही आसानी से। ये था क्वेश्चन का सपोज फर्स्ट पार्ट। अगर मान लो आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, तो कुछ नहीं दिमाग में आएगा, आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने बैठ जाओगे एंड कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, पी की वैल्यू निकालोगे, फिर क्यू की, फिर आर की, फिर एस की, फिर टी की, एंड फिर पांचों को ऐड करोगे। इससे अच्छा क्यों ना हम ऐसा काम करें, बीच में प्लस प्लस साइन तो दिख ही रहा है, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दे यहाँ पे। अगर आप लैम्डा की वैल्यू 1 रख दोगे तो आपका आरएचएस में कितना बन जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रखने से डिटरमिनेंट एक सिंपल सा आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट में जुगाड़ लगाना सीखना है। क्यों, आपको कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ना मिल जाए, आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू 0 रखी, हमारा एकदम रिजल्ट आ गया, टी की वैल्यू आ जाएगी। ये डिटरमिनेंट सोल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ली जाए पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर आपसे मान लो एस पूछ लिया जाए तो ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि आप लैम्डा 0 रखोगे तो एस 0 हो जाएगा, टी बचेगा, खाली एस की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। एस कैसे निकालना है, या खाली आर निकालना हो, खाली क्यू निकालना हो, वो हम मे बी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब हम डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। या फिर 12th क्लास में आपकी एक पूरी यूनिट है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वहां पे हम डिटरमिनेंट्स को डिटेल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उससे आपकी आर और एस और पी और क्यू की वैल्यू भी इजीली निकल सकती है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, समेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट के अंदर समेशन सिग्मा फंक्शन यूज करना है, सपोज ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जो एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये तीनों एक्स के फंक्शन है, पी क्यू आर ए बी सी, ये कोई भी 6 कांस्टेंट है जो एक्स की वैल्यू चेंज होने से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज आपसे इस टाइप से कुछ पूछा जाए, समेशन ऑफ डेल्टा एक्स एक्स बिलोंगिंग टू 1 से n, या फिर इस टाइप से, तो वो हो जाएगा आपका, आप डिटरमिनेंट के अंदर इंडिविजुअल एक्स के फंक्शन पे सिग्मा लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स के ऊपर सिग्मा, एक्स इज इक्वल टू 1 से n। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 से n एच एक्स के ऊपर सिग्मा। एंड अब बाकी दोनों रोज को सेम पड़े रहने दें, इनको बिल्कुल ना छेड़े। अगर आपको डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में खाली एक्स के फंक्शन दे रखे हैं, बाकी दोनों रोज और बाकी दोनों कॉलम कांस्टेंट है, उनके अंदर कोई भी एक्स का वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, और उस डिटरमिनेंट का आपको डेल्टा निकालना है, सॉरी उस डिटरमिनेंट का आपको सिग्मा निकालना है, समेशन निकालना है, तो वो समेशन इंडिविजुअल एंट्रीज के आगे लग सकता है। एक तरीका इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का ये है, आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 टिल n रखते जाइए, उन सारी वैल्यूज को ऐड करिए। या फिर इससे अच्छा आप उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से अच्छा वो सिग्मा जो है डिटरमिनेंट के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, जो जो एक्स के फंक्शन है वहां पे वो डिटरमिनेंट लग जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लीजिए जब तक आप। डी आर एक डिटरमिनेंट है जो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, आर 2r-1 और आर स्क्वायर, यहाँ पे है कोई 3 कांस्टेंट एक्स वाई जेड, यहाँ पे है n इंटू एन प्लस 1/2 एन स्क्वायर, और यहाँ पे है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n डी आर।
आपको इस समेशन की वैल्यू बतानी है। डी आर डिटरमिनेंट आपको दे रखा है आर, 2r - 1 r स्क्वायर एक्स वाई जेड। देखो पूरे फर्स्ट कॉलम में आर से रिलेटेड सारे वेरिएबल की एंट्रीज आ गई। अब एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट है, n+1/2 n स्क्वायर, और ये वाली टर्म भी कॉन्स्टेंट है। अब आपको डी आर का सिग्मा निकालना है। डी आर का सिग्मा निकालना है। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी हो रही है। ध्यान देना यहाँ पे n एक कॉन्स्टेंट है, आर वेरिएबल है, क्योंकि आर की वैल्यू आप पहले 1 रखोगे, फिर 2, फिर n। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को आपको छेड़ना नहीं है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? सिग्मा आर, सिग्मा 2r - 1, सिग्मा आर स्क्वायर, बाकी सारे कॉलम एज इट इज लिख दो। यहाँ पे सिग्मा आर का मतलब ऑब्वियसली आर की वैल्यू 1 से लेके n तक। देखो सिग्मा आर की वैल्यू ये आपने 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज वाली यूनिट में किया था। सिग्मा एन की वैल्यू कितनी होती है? n × n+1/2, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है। सिग्मा आर हो जाएगा n × n+1/2। सिग्मा 2r - 1, सिग्मा 2r - 1 बेसिकली क्या लिख सकते हैं आप इसको? सिग्मा 2r माइनस सिग्मा ऑफ 1, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, सिग्मा आर माइनस सिग्मा ऑफ 1। सिग्मा आर कितना है? n × n+1/2, और सिग्मा 1 कितना? 1 को आप कितनी बार जोड़ेंगे? n बार, तो n आएगा 2 से 2, n × n+1 - n, ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो सिग्मा 2r - 1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास n स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा आर स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होता है, n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। ये सारी वैल्यूज की आपने पुट कर दी। यहाँ पे आएगा x y z, एंड यहाँ पे आएगा ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम आएगा थर्ड कॉलम की जगह। अब आप इस डिटरमिनेंट में देख पाएंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम n × n+1/2 n स्क्वायर, n × n+1 2n+1 अपॉन 6। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एग्जैक्ट सेम हो गए सम करने के बाद। तो सम करने के बाद वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एग्जैक्ट सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 0। तो हेंस हमारा फाइनल आंसर है 0। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है समेशन के ऊपर। डेल्टा आर है, उसको डिफाइन किया है 2 × 3r - 1, 4 × 5r - 1, 5 × 6r - 1। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है। 3n - 1, 5n - 1, 6n - 1, ABCB कोई 3 कांस्टेंट दे रखे हैं। आपको ये वाले समेशन की वैल्यू निकालनी है। r = 1, सिग्मा rn 1 से लेके n तक। आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का जब आप इतने डेल्टाज का सम करेंगे तो आंसर आएगा आपको 0। आपको इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। अगर ट्राई करिए, सोल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर सकूं। आई होप आपको ये वाली वीडियो में कुछ समझ आया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे हम डिटरमिनेंट्स में अच्छी अच्छी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने 3-4 क्वेश्चन कम से कम अलग अलग ट्रिक से सोल्व करना सीखा। एक क्वेश्चन के तो मैंने आपको 3-3 तरीके सोल्व करने के बताए थे। यूजुअली 2-2 तरीके मैं आपको हर क्वेश्चन के सोल्व करने के बताता हूँ। तो आप ट्राई करिए, एंड इस टाइप की ट्रिक्स सीखते रहने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।